जैन साथियों, मैं मुबीन कैफ। साथियों, इस वक्त एक जंग चल रही है दो देशों के बीच, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, इसराइल और ईरान के बीच होने वाली इस जंग ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। भयंकर रूप ले चुकी ये जंग किस हद तक जाएगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं होगा। फिलहाल ये जंग अपनी चरम सीमा पर है और आर पार की लड़ाई लड़ने में दोनों उतारू हैं। ये लड़ाई भयंकर रूप लेती जा रही है, जिससे इजराइल खौफजदा हो गया है। आपको याद होगा कि वही इजराइल है जिसने फिलिस्तीन के गाजा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वहां की आवाम को किस तरह से मारा, लाखों लोग बेघर हुए, लाखों लोगों के घर उजाड़ दिए गए, लाखों लोगों को शहीद कर दिया गया। उस वक्त इजराइल खुद को दुनिया की सुपर पावर समझने लगा और गाजा पर जुल्म ढाए। वही इजराइल आज ईरानी हमलों से कांप गया है और दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ईरान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि ईरान अब किसी भी सूरत में किसी से नहीं झुकेगा और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान उससे भी निपट लेगा। ईरान का ये कहना उस बात का जवाब था जो कि अमेरिका ने कहा था कि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है, बात अब हद से ज़्यादा बढ़ गई है और अब अमेरिका इस जंग में उतरेगा। अमेरिका की इस बात से बेपरवाह ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। सबसे खतरनाक हमला इजराइल के तेल अवीव पर किया गया है, जिससे वहां भारी तबाही मची हुई है। लगातार हो रहे हमलों से इजराइल खौफ में है। ईरान उसके सामने मौत बनकर खड़ा हो गया है। अगर ये जंग इसी तरह चलती रही तो ईरान में ऐसी तबाही और बर्बादी होगी जिससे इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक इजराइल के पास अब इतना सरो सामान नहीं बचा है कि वो ज़्यादा दिन तक ईरानी हमलों का मुकाबला कर सके। इधर ईरान का ये कहना है कि उसके पास हज़ारों मिसाइलें और आधुनिक हथियारों की कमी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका अभी इस सोच में है कि अगर मैंने इस जंग में एंट्री की तो दुनिया के बाकी देशों का क्या रिएक्शन होगा, कहीं मेरी एंट्री इस जंग में घी में आग का काम ना कर दे। इसी पशुपेश में अमेरिका अभी फिलहाल शांति बनाए हुए है और दोनों देशों के बीच बात करने की प्लानिंग कर रहा है और इस मामले को निपटाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में किसी की बात नहीं मानेगा, किसी के आगे नहीं झुकेगा और किसी से नहीं डरेगा। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और ईरान अपने हौसले बुलंद किए हुए लगातार इसराइल को तबाह और बर्बाद करने में लगा हुआ है, लगातार हमले कर रहा है। इसी हमलों से खौफजदा होकर इसराइल कांप गया है और अमेरिका जैसे देश से इसमें कूदने की गुहार लगा रहा है और अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा है और अपनी मदद करने के लिए अमेरिका से बात कर रहा है। अब देखिए ना कैसा तख्ता पलट हुआ, वक्त की बात है। लेकिन ईरान ने इस तरह की जंग छेड़कर ये ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि ईरान किसी से झुकने वाला नहीं है। अगर किसी ने उसकी तरफ आग उठाने की जरूरत की तो लड़ाई आर पार की होगी। आर पार की लड़ाई में अंजाम की परवाह नहीं की जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तक कि उसने अमेरिका तक को कह दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, निपट लिया जाएगा। अब बताइए कहाँ से कहाँ लड़ाई पहुँचने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि इस जंग का आखिर नतीजा क्या निकलता है। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे मामले में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अमर विचार भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर खबर, हर वीडियो आप तक वक्त से पहुंचती रहे। जय हिंद।